बोलते हैं कि हम बहुत जल्द संस्थान खोलते हैं, मगर उनसे बताया जाता किसी गलत फहमी मत रखिए, किसी गलत फहमी मत रहिएगा। बहुजन समाज के लोग अपने संविधान को बचाने के लिए कुर्बानी देने के लिए यहाँ बैठे, क्योंकि कुर्बानी दे सकते हैं लेकिन अपने संविधान पे कोई आंच नहीं आए। और यही बात बाबा साहब ने कही थी। बाबा साहब की मूर्ति हम सभी लोग देखते हैं और बाबा साहब की मूर्ति बाएं हाथ से संविधान होता है और दाहिने हाथ को उंगलियों का इशारा। बाबा साहब ने कहा, मेरे बच्चों, जब तक तुम्हारे शरीर में खून का नहीं करना रहे तब तक मेरे बच्चों अपने संविधान के रक्षण में करनी पड़े। और दूसरी बात रही बाबा साहब ने, जाओ मेरे बच्चों, उस शक्ति के मंदिर पर चर्चा कर रहे हो उसमें उत्थान के लिए, और जिस दिन आप उस शक्ति के मंदिर पर चर्चा करेंगे उसी दिन आपके जीवन के सारे दुख और तकलीफे खत्म हो जाए। बात बाबा साहब करने के साथ में, और इसलिए बाबा साहब ने शिक्षक की उस शक्ति के मंदिर पर चर्चा करने के लिए तमाम प्रयास। और शक्ति का मंदिर क्या है? शक्ति का मंदिर मैं नहीं कहता कि गौशाला पाला या मैं कहूँ जगन्नाथ का मंदिर था, वो मंदिर नहीं है। मंदिर माने पार्लियामेंट, लोकतंत्र का मंदिर, जिस पर आप अपने वोट के द्वारा वहां पे कब्जा कर सकते हो, वहां पर बैठ सकते हो। और इतना शक्तिशाली मंदिर इस देश में क्या इस दुनिया में कहीं और नहीं। इसलिए मैंने कहा बाबा साहब ने जीवन प्रयास, और बाबा साहब याद रहे थे जब अंग्रेज यहां से छोड़ के भारत जाएंगे फिर सत्ता का ट्रांसफर है, हमारे पावर एक हाथ से दूसरे हाथ में पावर जाएगा। लेकिन इस देश में हजारों साल से गुलाम है, इस देश में का डर देता है, ऊंच नीति जिसको भावना देनी पड़ती, जात पात देना पड़ता है, उन तमाम हजारों लाखों करोड़ों लोगों का क्या बनेगा। तो बाबा साहब ने इस बात को समझते हुए अपने जीते जी तमाम तरह के संगठन बनाए, और उस संगठनों के लिए इस बहुजन समाज के लोगों को सत्ता के शिखर तक ले जाने का प्रयास। और उसी तरह से एक आता है डिसीजन फेडरेशन, एक संस्था बनाई, उसके तहत राजनीति शुरू, उसके बाद एसडीएफ बनाया, बनाया, उसके तहत राजनीति शुरू है। उसके बाद एक और पार्टी बनाई, इंडियन लेबर पार्टी, INP का 1942। और INP बनाने के बाद बाबा साहब ने कहा हम राजनीति में एंट्री करेंगे, राजनीति में प्रवेश करेंगे, और राजनीति में प्रवेश करके हम अपने एमएलए और एमपी बनाने के बाद। और बाबा साहब ने उसके बाद 1956 में घोषणा करी कि हम एक पॉलिटिकल पार्टी बनाएंगे जिसका नाम RPI होगा, रिपब्लिक पार्टी का किया, और कहा ये RPI जो होगी पूरे देश के अंदर इस दलितों, पिछड़ों, वंचितों और गरीबों की आवाज मिलेगी, और ये इस देश की संसद पर जाके कब्जा करके इस देश से सभी लोगों को उनकी कुर्सी पर बैठाने का काम करेगी। बाबा साहब 1956 में बाबा साहब ने घोषणा करी कि बाबा साहब का परिवार, बाबा साहब की डेथ 1957 में, बाबा साहब का सपना पूरा किया। लेकिन उनके बेटे जगदम्ब अम्बेडकर ने एक साल बाद 1957 में अक्टूबर 1957 में बाबा साहब का सपना था RPI बनाएगा, RPI को बनाया, RPI को बनाया, और RPI की चुनाव किया, और चुनाव लड़ने के बाद दूसरे लोकसभा के चुनाव में RPI ने 5 पार्लियामेंट जाने का किया। महाराष्ट्र के देश में क्या बाबा साहब ने पार्टी का सपना देखा था, बाबा साहब आज नहीं है, लेकिन बाबा साहब के बाद जो RPI पार्टी पहले ही चुनाव में 5 मेंबर पार्लियामेंट की है, और आने वाले दिन में सैकड़ों की संख्या में जाएंगे और देश के पार्लियामेंट में कब्जा करके प्रधानमंत्री बन सकते। अब कांग्रेस ने चाल चली, और कांग्रेस ने RPI को रोकने के लिए तमाम चाल चली, और उसकी चाल सफल हो गई। उसने बंजारा के अंदर एक गठबंधन किया RPI के सामने, और RPI को खत्म करने का काम किया। जब जब मेरा बहुजन समाज इस बात को बताने का मेरा हक ये था कि जब जब मेरा बहुजन समाज आगे बढ़ता है
पहुंचने का प्रयास करता है, तब तक एक कांग्रेस हम पर हमला करती है, तब तक एक कांग्रेस हम पर हमला करके हमें रोकने का प्रयास करती है। और यही नहीं, उस वक्त भी बाबा साहब को रोकने का प्रयास किया। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जब संविधान सभा के अंदर जाना चाह रहे थे, तो इन्हीं कांग्रेसियों ने बाबा साहब को रोकने का काम किया। और तब बाबा साहब को बंगाल के लोगों ने बुलाया, जयसर और खुदा के लोगों ने बुलाया और बाबा साहब से कहा, अम्बेडकर आप हमारे यहाँ से चुनाव लिए, आपको हम विदा करके संविधान सभा की सभा में पहले काम करेंगे, ताकि आप संविधान जब पढ़े आप यहाँ के दलितों, गरीबों, मुस्लिमों की आवाज को उठा सकें, आदिवासियों की आवाज उठा सकें, वंचितों की आवाज उठा सकें। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जयसर खुदा पहुंचे और जयसर खुदा के लोगों ने बाबा साहब को चुनाव विदा करके चुनाव बाबा साहब जीत गए। लेकिन कांग्रेस के बात अच्छी है, कांग्रेस को लगा कि बाबा साहब को पहले रोकने का प्रयास किया, मैंने जीतने नहीं दिया मुंबई से, और बाबा साहब ने मुंबई छोड़ दिए। बाबा साहब जी के कहां से? पश्चिम बंगाल, जैसे रसगुल्ला से। कब कांग्रेस के लोगों ने बाबा साहब को रोकना शुरू किया, और बाबा साहब को कहा, और वो एरिया था जैसे रसगुल्ला, पश्चिम बंगाल बांग्लादेश बना, पूरी पाकिस्तान बनाया गया, उससे पाकिस्तान हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ। जैसे रसगुल्ला को पूर्वी पाकिस्तान बना दिया गया, और जबकि वहां पर आबादी 50% ज्यादा आबादी दलितों की आबादी थी। और ये नियम था कि जहां पर भी 40% के ऊपर हिंदू होगा, उस एरिया को हम पूरी पाकिस्तान नहीं बनाएंगे। लेकिन कांग्रेस ने क्या किया, वहां पर हमारी आबादी 50% होने के बाद भी उस जानबूझकर उस एरिया को पूरी पाकिस्तान बनाया। और बाबा साहब से कहा, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर आप जो मेंबर हैं हिंदुस्तान के नहीं, भारत के नहीं, आप जो मेंबर हैं वो पूर्वी पाकिस्तान, अब आपको पाकिस्तान चला। बाबा साहब ने कहा, मेरे लोग यहाँ रहते, मेरे लोग यहाँ रहते हैं, तो मैं पाकिस्तान जाके क्या करूंगा। तो बाबा साहब ने रिजाइन कर दिया और अंग्रेजों के पास गए, उनको बताया कि आप तो ट्रांसफर करके जाना चाहते हो पावर का। आपने कभी सोचा इस देश के अंदर जो जातिवाद का डर झेलते हैं, जो अमीरी गरीबी का डर झेलते हैं, जो छुआछूत का डर झेलते हैं, हजारों साल से इस देश के गुलाम रहते हैं, उनके बारे में आप कुछ न कुछ करके जाइए, उनको इस देश के अंदर जीने का अधिकार दे करके जाइए। तब जाके अंग्रेजों ने कांग्रेस से कहा कि मैं आपको पावर के ट्रांसफर तब तक नहीं करूंगा जब तक आप डॉक्टर अम्बेडकर को दोबारा संविधान सभा में लेने का काम नहीं करोगे। तब जाकर के कांग्रेस ने मुकुंद राय जयकर की पुणे की सीट को खाली किया, हिमाचल जयकर की सीट को खाली करा करके बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को दोबारा संविधान सभा में भेजने का काम। और जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संविधान सभा में पहुंचे, तो आप सबको पता है इस देश के अंदर हजारों साल की गुलामी को, बेड़ियों को तोड़ करके कभी कुछ लोगों को इस देश के अंदर आजादी की सांस देने का काम किसने किया, तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। उसको भी कांग्रेस बहुत प्यार किया बाबा साहब को रोकने, और आज भी एक कांग्रेस हमें रोकने का प्रयास, बार बार हमें रोकने का प्रयास कर रही है। ये बहुजन समाज पार्टी, आप सबको पता है बहुजन समाज पार्टी बाद में है, ये मिशन और मूवमेंट है। देश के अंदर सभी कृष्णों की आवाज पर कोई पार्टी है तो एकमात्र पार्टी आपकी बहुजन समाज पार्टी। पूरे देश के अंदर दलितों के साथ में, आदिवासियों के साथ में, कृष्णों के हक अधिकार के साथ में कोई अन्याय होता है तो सबसे पहले उनके हक अधिकार की बात उठाने के पार्टी काम करती है, बहुजन समाज पार्टी करती है। चाहे रोड से लेकर संसद तक की बात हो तो बहुजन समाज पार्टी सबसे आगे रहती है। ये बहुजन समाज पार्टी को रोकने का प्रयास ये कांग्रेस के लोग हमेशा करते हैं। उससे पहले भी बाबा साहब को रोकने का प्रयास किया। 1952 के चुनाव में बाबा साहब पार्लियामेंट करना चाहे, पार्लियामेंट में चुनाव लड़े तो बाबा साहब को हराने के लिए कांग्रेस ने चाल चली। बाबा साहब के पीए कजोलकर को बाबा साहब के सामने खड़ा कर दिया और बाबा साहब के 35,800 वोट बाबा साहब जीत चुके थे, लेकिन बाबा साहब को हराने के लिए 35,800 वोट कांग्रेस ने बाबा साहब के इनवैलिड कर दिए। और जब इनवैलिड कर दिए तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कजोलकर से चुनाव हारे। माने कि इसका मतलब था कि कांग्रेस नहीं चाहती थी कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संविधान सभा के अंदर और उस पार्लियामेंट के अंदर पहुंचे।
पार्लियामेंट में बाबा साहब पहुंच जाएंगे तो पूरे विश्व के अंदर उनकी बातों को सुना जाएगा, पूरे विश्व के अंदर दलितों की आवाज की बात करेंगे। इसलिए कांग्रेस कभी नहीं चाहती थी कि बाबा साहब का पार्लियामेंट पहुंचेगा, इसलिए बाबा साहब के चुनाव लड़ा जाए। और आज जब बाबा साहब के मूवमेंट को, मिशन को, उनकी पार्टी की बातों को आज बहुजन समाज पार्टी लेकर चलती है, अगर ये पार्टी हमारे साथ चलती है बाबा साहब के सपनों को पूरा करने के लिए, तो अब भी ये कांग्रेस पार्टी हमें रोकने का प्रयास कर, बार बार हमारे बीच में रोकने का प्रयास करती है। 2008 में हमारे से विधायक और 2008 में मैंने बहन ने इनको बाहर समर्थन किया, कहा कि सामंतवादिता से प्रदेश की प्रभावी न होने पाए, इसलिए हम बाहर को समर्थन देने का काम करेंगे कांग्रेस। लेकिन कांग्रेस नहीं चाहती, कांग्रेस ने हमारी पीठ पर पूरा नहीं करता और हमारे 6 के 6 विधायक 2008 में भी तोड़ दिए, 6 के 6 विधायक तोड़ दिए। उसके बाद फिर हमने कमर कसी, फिर हम आगे बढ़े और 2018 में हमने फिर 6 विधायक बनाए। जो 6 विधायक बनाए, कांग्रेस के सामने थी, बीजेपी के सामने थी, कांग्रेस बहुमत में नहीं आई, कांग्रेस बहुमत में नहीं आ पाई। कांग्रेस के 99 विधायक बने और कांग्रेस को सरकार बनाने के लिए 101 विधायक लगे और उधर बीजेपी वाले सक्रिय हो गए। कहा कांग्रेस के पास तो बहुमत में नहीं, तो हम जितने भी जीते हुए निर्दलीय लोग हैं इनको पकड़ करके सरकार बनाएंगे। और तब मान्या बहन ने कहा प्रदेश के अंदर दलितों हमारे पास बड़ा अत्याचार होता है और बीजेपी को रोकना जरूरी है। अगर बीजेपी को रोकेंगे नहीं तो हमारे दलित भाइयों पर, आदिवासियों पर, कृष्णों पर, मुसलमानों पर अत्याचार बढ़ जाए। इसलिए कोई बात नहीं, फिर से हमको धोखा नहीं हो सकता है, धोखा न दे, इसलिए फिर से हम इनको समर्थन देने काम करते हैं ताकि इनकी सरकार बन जाए, गुंडागर्दी नहीं आनी चाहिए। और हमारे बहन जी भी 2018 के चुनाव के बाद 6 के 6 एमएलए का समर्थन कांग्रेस की सरकार बनाने के लिए यहाँ प्रयास करके नहीं करता। और फिर क्या हुआ, 1.5 साल बाद गहलोत जी ने फिर से हमारी पीठ में तो गहलोत जी, अगर आप इस प्रदेश के अंदर 2 बार मुख्यमंत्री बन पाए हैं तो बहुजन समाज पार्टी और बहुजन समाज के वोटों की बदौलत बन पाए। और इस बार बहुजन समाज पार्टी ने दिखा दिया है कि हिसाब किताब को हम देना जानते हैं। बाबा साहब के बच्चे हैं, हम मानव साहब के बच्चे हैं, बहन जी के सिपाही हैं, तो हिसाब किताब लेना जानते हैं। मैं देखता हूं कि आप कैसा मुख्यमंत्री प्रदेश में बन पाओगे, देखता हूं कब बन पाओ, कभी नहीं बन पाओ। जब तक ये है आप वो मुख्यमंत्री